बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 दिसंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त तालिबानी रजीम के हवाले से। तालिबानी रजीम की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ईमा पर महाज तो खोल दिया, लेकिन अब इनसे अपने अंदरूनी तनाज़ात और उसके साथ ही साथ एक तो तालिबानी रजीम के अंदर जो अपने इनके तनाज़ात हैं वो भी सर उठा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं जिनमें NRF है, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट, फिर AFF है, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट, वो इस वक्त तालिबान को, इनकी रजीम को, इनकी हुकूमत को तिगनी का नाच नचा रही है। और इस सब के अंदर ये किस तरह से कमज़ोर तर होते जा रहे हैं, एक एक्सक्लूसिव डिटेल हमने हासिल की है तालिबानी रजीम के खिलाफ। जो मुखालिफ ग्रुप है उन्होंने जो एक्शन लिया है, इसके साथ ही साथ एक BBC की भी रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हैबतुल्लाह और हक्कानी ग्रुप में एक बड़ा तसादुम हो चुका है, और बागी ग्रुप जो है वो भी इस मौके का फ़ायदा उठाकर ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो शुरू कर चुके हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि तालिबानी रजीम पर NRF ने क्वाडकॉप्टर हमला भी किया, इनकी बटालियन के ऊपर रॉकेट हमला किया, उसके बाद IED ब्लास्ट हो रहे हैं, इनके लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है। काबुल प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने इनके टॉप लीडर्स के ऊपर तालिबानी रजीम के धमाका हो जाता है। तो इस वक्त वो ग्रुप्स भी मुतहर्रिक हो रहे हैं और इन्हें टफ टाइम दे रहे हैं। ये सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं इस सब के अंदर। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है भारत और अफगानिस्तान की तरफ से। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अब सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इनके अंदरूनी इख्तलाफात जो है उनके हवाले से BBC की जो रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ, ताकि आपको पता चले। और बाय द वे, ये तालिबानी रजीम पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी ना, अब इनके साथ जो होने वाला है वो इनके वहमो गुमान में भी नहीं है। इस BBC की रिपोर्ट का उन्वान है कि तालिबान क़यादत में मुबैना इख्तलाफात की खबरों के बीच अफ़गान रहबर आला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का क़यादत को ला हासिल उमूर से गुरेज बरतने का इंतबाह। हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने कहा कि वो उमूर जो जिनसे कोई फ़ायदा नहीं है उनसे बाज रहो, इंतबाह जारी कर दिया है। ये किसके लिए है, इस चीज़ को ज़रा हम समझ लेते हैं। अफ़गान तालिबान के सरबराह और रहबर आला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने तालिबान क़यादत के अंदर इख्तलाफात से मुतल्लिक़ ताज़ा क़यास आराइयों के पस मंज़र में हुक्काम को गैर ज़रूरी और ला हासिल मामलात में उलझने से गुरेज करने की हिदायत की है। इस ज़िमन में रहबर आला का एक बयान अफ़गान तालिबान के नायब तर्जुमान हम्दुल्लाह फ़ितरत की जानिब से जारी किया गया है। नायब तर्जुमान की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने इस हवाले से गुफ्तगू कंधार में मुनक़्क़िद एक सेमिनार के दौरान की, जिसमें तालिबान की वज़ारत दाखिला, शोहदा और माजूर अफराद, मेहनत और समाजी अमूर के हुक्काम के अलावा सरकारी मदारिस और यतीम खानों से मुंसलिक हुक्काम ने शिरकत की। एलामिया के मुताबिक हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने अपने खिताब में कहा कि जब किसी को कोई जिम्मेदारी तफवीज़ की जाए तो उसे अपने इख्तियारात और फ़राइज़ का इदराक बखूबी होना चाहिए। उन्होंने हुक्काम को हिदायत की कि आपस में झगड़े से गुरेज करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और इस्लाम की तालीमात को मजबूती से थामे रखें, आपस में लड़े नहीं। ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में, ये छोड़ दें। हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने मज़ीद कहा कि फैसलों और अमूरे कार की अंजाम दही में शरीयत को तरजीह दी जाए, खुद को शरीयत से बालातर ना समझा जाए, एक दूसरे को सच्चाई और सब्र की तलकीन करें। उन्होंने ताकीद की कि गफलत और गैर ज़रूरी अमूर में वक्त ज़ाया ना किया जाए। नायब तर्जुमान की जानिब से जारी एलामी में यह भी कहा गया है कि सेमिनार में शरीक उलमा और हुक्काम ने एक बार फिर हैबतुल्लाह के साथ अपनी बैत की तजदीद की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो शरीयत पर मबनी निज़ाम की हिमायत और हिफाजत जारी रखेंगे। यानी अब दोबारा से बैत की ज़रूरत भी पड़ी है इन्हें। हैबतुल्लाह का यह बयान, अब यहाँ से असल खबर शुरू होती है। BBC की रिपोर्ट, इससे पहले तो खबर आई है ना कि एज इट इज़ रिपोर्टिंग क्या हुई है। कहते हैं कि हैबतुल्लाह का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब चंद रोज़ कबल तालिबान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने एक खिताब में ऐसे जुमले कहे थे जिन्हें मुबस्सरीन ने अख़ुंज़ादा पर बिलवास्ता तनकीद करार दिया था। यानी हक्कानी ने जो तनकीद की वो इनडायरेक्टली हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा पर थी। अफ़गानिस्तान के सूबा खोस की जामे मस्जिद में 12 दिसंबर को खिताब करते हुए सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा था कि जब कोई हुकूमत जो अवाम के एतमाद और मोहब्बत की बुनियाद पर कायम हुई हो, खौफ और दहशत फैलाना शुरू कर दे, तो अपने ही लोगों को डराए और धमकाए, तो वो हुकूमत नहीं रहती। बदमाशी से जो चला रहे हैं हैबतुल्लाह साहब और इनकी अफ़गान तालिबान की रजीम। याद रहे कि गुज़श्ता एक साल के दौरान मुतअद्दिद अफ़गान तज्ज़ियाकारों और अफ़गानिस्तान के हवाले से रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया इदारों ने रिपोर्ट किया कि तालिबान के अंदर हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के धड़े और हक्कानी नेटवर्क के दरमियान ताकत की कशमकश जारी है। गुज़श्ता हफ्ते अफ़गान तालिबान के नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह नजीब ने तालिबान के अंदर इख्तलाफात से मुतल्लिक झूठी अफवाहों को मुस्तरद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि अफ़गानिस्तान के दुश्मन ऐसी अफवाहों के जरिए बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तलू न्यूज़ ने रहमतुल्लाह नजीब की
जानिब से मैदान वर्दक में पुलिस की पासिंग आउट तकरीब से खिताब के इक्तसाबात नशर भी किए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग हमारी क़यादत के अंदर तकसीम पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंगली खबर यह है कि इस वक्त पूरे का पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है, तमाम तर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तज्जियाकार जो हैं, इनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है और इनके जो बयानात हैं, अब ये जो बयान है अहमदुल्लाह अखुंज़ादा का, इसे सिराजुद्दीन हक्कानी के लिए कहा जा रहा है कि इनडायरेक्ट इन्होंने सिराजुद्दीन हक्कानी को ये जवाब दे दिया है। तो अब आप इस चीज़ को समझें, सिराजुद्दीन हक्कानी इनडायरेक्ट इन पे और ये उस पे अटैक्स हो रहे हैं, और ये इस तरीके से सूरत हाल जो है ये तालिबानी रजीम के लिए बिलाशुबा परेशान कुन है। और इसके साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं वो इन्हें तुन के रख रहे हैं, इनके लोगों को मार रहे हैं। कंधार के अंदर अहमदुल्लाह अखुंज़ादा खुद डरे बैठे हैं कि भाईजान मदीना आके एनआरएफ या एएफएफ वाले निशाना बना दें, क्योंकि वो अभी अपने आप को मुनज़्ज़म तो कर रहे हैं, लेकिन वो फुल फ्लेज जंग नहीं, वो आईबीओज कर रहे हैं, वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं कि इनके लोगों की रैकी करो, टॉप के लीडर को एक बंदा जाए, 3-4 इनके बंदे उड़ा के आ जाए, और इस तरीके से इनकी तादाद को कम किया जाए, इनके निज़ाम को कम किया जाए। अभी कल ही मैंने आपको एक और खबर दी कि इनकी जो पूरी बटालियन है, इनका जो यूनिट है, उसके ऊपर इन्होंने हमला करके इनके बंदे मार दिए एनआरएफ वालों ने। फिर इससे पहले क्वाड कॉप्टर वाला बता चुका हूँ कि ये पहला क्वाड कॉप्टर था जो तालिबानी रजीम के खिलाफ इस्तेमाल हुआ हमले में, और इसके साथ साथ रॉकेट्स और दीगर चीज़ें अब इन्हें मिल रही हैं। और ये ग्रुप्स जो हैं ये मिस्टीरियसली अचानक से बहुत ताकतवर होते जा रहे हैं। यानी इस वक्त तालिबान रजीम जो है, आपसी इख्तलाफात तो इन्हें हैं, आपस में दो बड़े धड़े हैं इनके अंदर, जो कि इनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा पॉइंट है, यहीं से इनका असल डाउनफॉल शुरू होना है। बट ऑन दी अदर हैंड द रियल स्टोरी इज़ कि इस पूरी सिचुएशन में जिस तरह का सिनेरियो बन चुका है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस सिनेरियो को अगर हम एनालाइज करें इन अ ग्रेटर पर्सपेक्टिव, तो एक तरफ आपसी इख्तलाफात, दूसरी तरफ रेजिस्टेंस ग्रुप्स जो हैं उनका टफ टाइम देना। और अब खबर ये आ रही है कि फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट AFF carried out a guerrilla operation at around 6:30 p.m. Against Taliban terrorist checkpoint near बंदर काबुल एरिया ऑफ द कुंदोज सिटी। कुंदोज सिटी का ये एरिया है बंदर काबुल। इसमें ये कहते हैं कि हमने तालिबान के दहशतगर्दों की, यानी तालिबानी रजीम को ये दहशतगर्द कहते हैं जो इनके मुल्क पर काबिज हैं, और ये अफगानिस्तान के अंदर अपने आप को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। ये AFF ग्रुप है, NRF और है, AFF और है। ये कहते हैं कि हमने बंदर काबुल एरिया जो है कुंदोज शहर का, उस पर हमला किया, और तालिबान के जो दहशतगर्द हैं वो इसके अंदर मारे गए हैं बड़ी तादाद में, और ये इनकी एक बड़ी तादाद इन क्रिमिनल्स की जो है वो जख्मी भी हुई है। अब इस सब के अंदर आप देखें कि इनके गिर्द घेरा कैसे तंग हो रहा है, इनके लिए प्रॉब्लम्स किस तरह से बढ़ती जा रही हैं, ये किस तरह से फंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं, अपने ही जो इनके मामलात हैं उनके अंदर मजीद ये गिरते जा रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिर अब BBC ने जो रिपोर्ट शाया की है इनके आपसी इख्तलाफात की, और अभी भी कुछ दिन पहले सिराजुद्दीन हक्कानी हैबतुल्लाह के खिलाफ, अब हैबतुल्लाह सिराजुद्दीन हक्कानी के खिलाफ इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स दे रहा है, ये सब कुछ पाइल अप होता जा रहा है बहुत तेजी से। और पाकिस्तान के खिलाफ पंगा लेने वाले और भारत के आलायकार बनने वालों के लिए ये बड़ा तशवीशनाक होना चाहिए बिलाशुबा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।